नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन। जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिसंबर का महीना हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे कि दिसंबर महीना हम सब के जीवन में, जो साल का आखिरी महीना है, वो कौन सी खुशियों की सौगात देकर जा रहा है और कौन सी नई खुशियों का आगमन होने वाला है। ये सभी कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं हमेशा की तरह, क्योंकि दिसंबर में जो त्यौहार आता है वो क्रिसमस है। तो जो तीनों पाइल्स हैं वो क्रिसमस से रिलेटेड ही पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जो है वो सेंटा क्लॉज का कैरेज है या सेंटा क्लॉज का स्ले है, जिसमें सेंटा क्लॉज आते हैं और गिफ्ट्स देकर जाते हैं। और पाइल नंबर 2 है और पाइल नंबर 3 है। पाइल नंबर 2 सेंटा क्लॉज, पाइल नंबर 3 क्रिसमस ट्री। तो जो भी पाइल की पिक्चर के साथ आपको बहुत कनेक्शन फील हो या आपको अच्छी लगे, आप उसी पाइल को देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं। ये आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। मेरी रीडिंग्स हमेशा इंट्यूशन बेस्ड होती हैं और मुझे लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके अगर रीडिंग को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो दिसंबर मंथ के लिए है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए मैसेज है, बाकी किसी और के लिए होगा। बट अगर आप इंट्यूशन के ज़रिए कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपसे रेजोनेट ज़रूर होंगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस रीडिंग के लास्ट में हम जैसी मुझे गाइडेंस आएगी 2 या 3 क्वेश्चंस येस एंड नो के ईश्वर से पूछेंगे। जो भी आपके दिमाग में सवाल हों वो आप सोच सकते हैं लास्ट में। और अगर मुझे 2 की गाइडेंस आई तो मैं 2 क्वेश्चंस लेऊँगी, अगर 3 की गाइडेंस आई तो 3 क्वेश्चंस, और अगर 1 की आई तो 1 क्वेश्चन। येस और नो में उसका जवाब आपको मिल जाएगा फॉर दिसंबर। ठीक है। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। लाइव सेशन मैं रोज़ लेती हूं और आज भी लूँगी। लाइव सेशन के कमेंट्स मेरे पास 6 बजे तक आ जाने चाहिए। 6 PM तक मेरे पास कमेंट्स आ जाएंगे, उनके क्वेश्चंस मैं ले लूँगी। 6 बजे के बाद जिसका भी कमेंट आएगा वो कमेंट मैं नहीं लूँगी, उसकी कंसिडरेशन रीडिंग की आज नहीं होगी। तो आप सोच समझकर रीडिंग को देख लें। देखने के बाद लाइक करें, हो सके तो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स के साथ अपना फुल नेम ज़रूर लिखें अगर आपको आज शाम को फ्री लाइव सेशन में रीडिंग चाहिए फॉर 1 क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami,
राधा स्वामी। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1, जो कि है क्रिसमस सेंटा क्लॉज का कैरेज। ओके, सो सबसे पहले हम दिसंबर मंथ का थीम देखने की कोशिश करेंगे। दिसंबर मंथ का थीम देखने की कोशिश करेंगे कि दिसंबर का मंथ क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करिए, दिसंबर का महीना क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 विद 1 कार्ड। दिसंबर का महीना क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। ओके, द डेजर्ट। आई होप आपको कार्ड बहुत अच्छे से दिख रहा है। सो सबसे पहले हम इसी के मीनिंग से शुरू करते हैं। डेज़र्ट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, एक ऐसी बंजर भूमि जहाँ पर कुछ नहीं उगता, जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता। और जो डेज़र्ट की लैंड होती है वो एक तरह से ऐसी लैंड होती है जिसमें इंसान का पैर जो है धंसता चला जाता है नीचे। धरती जो है उसको खींचती है और वो जो है धंसता चला जाता है ज़मीन में। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि जैसे कोई पर्सन जो है वो धरती में धंस चुका है और सिर्फ़ उसका हाथ ऊपर रह गया है और वो ईश्वर को पुकार रहा है या पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है या किसी तरह से मुझे बचा लो, मैं कंप्लीटली धंस चुका हूँ या धंस चुकी हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो ये एक ऐसी वीरान भूमि है, एक ऐसी बंजर भूमि है जिसमें ना तो कुछ उगता है, दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी के टीले नज़र आते हैं। और इस पे चलने के लिए सिर्फ एक ही एनिमल है, आपको पता है, कैमल, जो कि डेज़र्ट में चल सकता है क्योंकि उसके जो पैड्स होते हैं, मतलब उसके जो पैर होते हैं उसमें पैडिंग होती है जिसकी वजह से उसके पैर धंसते नहीं हैं। यहाँ पानी भी नहीं मिलता है रेगिस्तान में। तो एक ऐसा आदमी या एक ऐसा इंसान, ये आपका पाइल नंबर 1 की व्यथा मतलब स्थिति है, अभी करंट एनर्जी है आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप एक ऐसे वीरान रेगिस्तान में, जहाँ जो बिल्कुल बंजर है, जहाँ दूर दूर तक ना कोई पक्षी है, ना कोई प्राणी है, ना कोई अ, ना कोई अ, अ, कोई इंसान है, ना कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पर। यहाँ तक कि कोई पेड़ पौधे भी नहीं हैं। तो ऑक्सीजन की भी कमी है यहाँ पर, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो एक ऐसा इंसान जो कम्प्लीटली धरती में समा चुका है, धंस गया है, धंस चुका है, वो पुकार रहा है कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही, उसका दम घुट रहा है, सफोकेटिंग एनर्जी है। तो आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी ही है। और शाम का समय हो चुका है, क्योंकि ये पिंक कलर की मुझे जहाँ पर मून है, तो ये ईश्वर को पुकार रहा है। मून जो है वो हमारी इंट्यूशन को दिखाता है और मून रात में आता है, इंट्यूशन को दिखाता है। तो इंट्यूशन का मतलब है अपनी स्पिरिट्स, अपनी ईश्वर, अपने इष्ट को याद करना। और यहाँ पर एक गोल्डन लाइट भी है जो ईश्वर को सिंबलाइज कर रही है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल मृत्यु की कगार पे है,
या ये कह लीजिए कि इसको मृत्यु तुल्य कष्ट का जीवन झेलना पड़ रहा है अभी। तो ये पाइल नंबर 1 की एनर्जी है। पाइल नंबर 1 की लाइफ में अभी मृत्यु तुल्य कष्ट से आप गुज़र रहे हैं और सिर्फ आपका हाथ ऊपर है और आप अपने उस हाथ से ईश्वर को पुकार रहे हैं कि हे मालिक, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे इस रेगिस्तान से बाहर निकालिए, इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से, इस मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकालिए। ये आपकी प्रार्थना है, ये आपकी करंट एनर्जी है। दिस इज़ योर करंट एनर्जी। अगर ये करंट एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो आप सही पाइल पर हैं। अगर ये करंट एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही तो आपको दूसरी पाइल देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। अब हम चेक करते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी। थैंक यू। दिसंबर का महीना पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। दिसंबर का महीना, ओके। वॉकिंग अवे, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। देखिए मेरा स्प्रेड बहुत बड़ा होगा तो सारे कार्ड्स आपको मैं यहीं दिखा रही हूँ और उसके बाद में कार्ड्स आपको हो सकता है ना दिखें। तो पहला कार्ड है वॉकिंग अवे। व्हाट एल्स। बहुत स्टक एनर्जी है पाइल नंबर 1 की। मतलब ये इंसान हिल भी नहीं पा रहा है, दम घुट रहा है, सफोकेशन वाली एनर्जी है। तो इसके पास कोई चारा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इसके पास सिवाय इसके कि ये ईश्वर को पुकार ले। और ये अगर ईश्वर ने इसकी प्रार्थना सुन ली तो ये बच जाएगा, क्योंकि एक सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही सहारा है इसका। तो अगर इसने ईश्वर को प्रार्थना करी सच्चे मन से तो ईश्वर इसको बचा लेंगे, इसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, वरना ये मृत हो जाएगा। ये एनर्जी है। तो ये जीवन और मृत्यु की कगार पर झूल रहा है। ये वो एनर्जी है, मृत्यु तुल्य कष्ट। व्हाट एल्स। दिसंबर का महीना क्या एनर्जी लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके। पेशेंस। व्हाट एल्स। My last shuffle. Thank you. Angel of strength. Okay.
प्लीज़ गाइड करें दिसंबर का महीना पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। डेथ, द फूल, एम्प्रेस, एम्परर, any other card, my last shuffle. Okay, devil and moon. Okay, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। येन, फोर्क इन द रोड, ओके, को क्रिएट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, my last shuffle. Okay, प्लीज़ गाइड करें दिसंबर का महीना पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। बैलेंस, आइसोलेशन, जॉय, my last shuffle, despondence, ओके, दिसंबर का महीना पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। न्यू डे,
ट्रुथ, ओके। दिसंबर का महीना क्या एनर्जी लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? दो कार्ड आ गए, ओके। मैजिक गार्जियन, स्पिरिट फॉक्स, दिसंबर का महीना पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? फैमिली, ओके। दिसंबर का महीना पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? फियर, कम्युनिकेशन, ओके। दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? वेव, वर्लपूल, दिसंबर का महीना पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू। द हेयर एंड ओक, ओके। द मार्टन एंड फॉक्स ग्लोव, ओके। ऑल राइट, सो अब हम शुरू करते हैं। इस रीडिंग को 9999 से क्लेम करें। शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 और जानते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ओके। पहली चीज़, दिसंबर का महीना आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। तीसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, आइसोलेशन के मोड में हैं, तो
आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपकी आगे की जर्नी में आपके सहायक होंगे। आपकी लाइफ में आप कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं दिसंबर के महीने में, या ये कह लीजिए कि एक नई शुरुआत, एक पहल, एक कोशिश जो आप काफ़ी समय से कर रहे थे, जो पूरी नहीं हो रही थी आपकी कोशिश, वो कोशिश आपकी इस दिसंबर के महीने में उसकी एक शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आप ईश्वर के साथ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है। आपके जीवन में जो इनडिसीशन चल रहा है वो इनडिसीशन ख़त्म हो रहा है। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे एक रिवर होती है, वो रिवर बहती चली जाती है, वो कभी रुकती नहीं है। नदी जो रिवर होती है वो कंटिन्यूअसली बहती चली जाती है, ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए बहती जाती है। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप इतने सक्षम हो जाएंगे, आपके अंदर इतना करेज आ रहा है, इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, इतने पावरफुल आप फील करेंगे अंदर से। वो पावर आपके अंदर आ जाएगी कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में मूव करते हुए चले जाएंगे, और अगर कोई ऑब्स्टिकल आ भी गया तो आप उसको पार करके आगे बढ़ जाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। अगर किसी ने भी कोशिश करी आपके साथ किसी तरह से जो भी मिसचिफ करने की, या किसी तरीके से आपके साथ आपको परेशान करने की कोशिश करी, तो आप उसका डट कर मुकाबला करेंगे। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, उसको अपनी लाइफ से आप कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। या जो ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो टॉक्सिक है, तो वहाँ से आप अपने आप को आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन नेगेटिव लोगों से और उन नेगेटिव सिचुएशन से आप अपने आप को आइसोलेट करते हुए, अलग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सच्चाई के साथ जिएंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, और पूरी श्रद्धा से, अपने पूरे लगन से आप अपने कार्य में जुटते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एनहेंस्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर, आपको डिवाइन कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ईश्वर से आप बहुत अच्छी तरीके से को क्रिएट कर पाएंगे। डिवाइन मैसेजेस आप रिसीव कर पाएंगे। किसी तरीके का एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आपको मिलेगा, जो आपकी बड़ी मदद करेगा, आपकी बड़ी सहायता करेगा, आपका मुसीबत के समय आपका साथ देगा। कुछ ऐसा डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी जो आपकी मुश्किल को आसान कर देगी। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। डर और फियर की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली दिसंबर के महीने में बहुत इम्पोर्टेंट होगी। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, या मैरिज हो सकती है दिसंबर के महीने में, या फिर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, जो आपके लिए ईश्वर ने लिखा है, आप उसके साथ कनेक्ट होते हुए, या उसके साथ उससे बात करते हुए, या उससे आपका कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ रहा है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। जो लोग मैरिड हैं
अभी न्यूली मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी को लेकर डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप कंसीव कर सकते हैं जो फीमेल्स हैं। आप अपने टैलेंट्स को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ हायर लर्निंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या हायर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा अपने टैलेंट्स को निखारने की में आपको मदद मिलेगी। ये भी एनर्जी है। आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे, यानी कि आपका जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है वो बैलेंस्ड रहेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मैंने बताया था, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स। आपकी लाइफ में आप इतनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, इतनी पावरफुल एनर्जी है कि दिसंबर के मंथ की कि आप ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे निकल जाएंगे। ये मैंने पहले भी बताया था। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपने शायद पिछले साल मैनिफेस्ट करी थी या इस साल मैनिफेस्ट करी है, अभी तक मैनिफेस्ट करी हुई है, जो आपको अभी तक मिली नहीं है, वो आपको मिलने जा रही है दिसंबर के मंथ में। या दिसंबर में जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी, जनवरी में ही मिल जाएगी आपको। या हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक आते आते आपको ज़रूर मिल जाए, या फिर अर्ली बिगिनिंग ऑफ जनवरी में आपको मिल जाए। आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपके ख्वाब जो हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो पेशेंस बना के रखी हुई थी इतने समय से, वो पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। इस रीडिंग को, इसकी मैंने पूरी एनर्जी पाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर 2024 के लिए बता दी है। इस रीडिंग को 9999 से क्लेम करें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करियर को देख लेते हैं। तो करियर के लिए मैं 4 कार्ड निकालूंगी, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के लिए करियर कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताएं। फॉर वीक नंबर 1 कार्ड, द मून, ये वीक 1 है। वीक 2, वीक 2, थैंक यू, ये वीक 2 है। वीक 3, वीक 3, थैंक यू, ये वीक 3 है। वीक 4, थैंक यू, ये वीक 4 है। अब इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ क्लैरिफाई द फर्स्ट वीक। थैंक यू। ओके, सो कैरियर में जो फर्स्ट वीक है आपके लिए, वो कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। जो फर्स्ट वीक है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप जिसमें जॉब कर रहे हैं उसमें या तो प्रमोशन हो सकता है या फिर आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी।
ये एनर्जी है। डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। इंट्यूशन आप इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी करंट जॉब में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है डेफिनेटली। कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे आप, इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, और जो भी टॉक्सिक सिचुएशन हो या टॉक्सिक पर्सन हो, वो आपकी लाइफ करियर में, जैसे पॉलिटिक्स हो रही है, या आपका बॉस अच्छा नहीं है, या आपकी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है ऑफिस की, तो वो सुधर जाएगी, या फिर आप अपने आप को उस जगह से निकाल लेंगे, या फिर आप वहाँ से बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। आपको इतना अपने मन पे कंट्रोल हो जाएगा, अपने मन पर इतना आप कंट्रोल कर पाएंगे कि आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि पॉलिटिक्स हो रही है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका बॉस अगर आपको कुछ उल्टा सीधा सुना रहा है, या कुछ भी तरीके की कुछ नेगेटिव बात आपके लिए गॉसिप हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है करियर में, या कोई किसी भी तरीके की, तो वो सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। मतलब आपका कंट्रोल अपने मन पर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, जिसकी वजह से आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ओनली। स्टार्टिंग में ही, आज जो फर्स्ट वीक है उसी में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड वीक बहुत ही ज़्यादा, सेकेंड वीक की एनर्जी देख लेते हैं। ये फर्स्ट वीक की एनर्जी थी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, सेकेंड वीक आपके लिए, जैसा मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट वीक है उसी में आप नेगेटिविटी, जो भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है, जैसे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में अगर ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप अपने मन पर इतना कंट्रोल कर पाएंगे कि आपका मन लगने लग जाएगा। अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे तो उन डिस्ट्रैक्शंस पे आप काबू पा लेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको फर्स्ट वीक में ही। तो डिस्ट्रैक्शंस आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। नेगेटिविटी, अगर आपके ऊपर किसी तरीके की भी कोई नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। आप नेचर के साथ और सृष्टि के साथ और ईश्वर की गाइडेंस की वजह से बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी, मतलब आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या तो आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोई बिज़नेस, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो कोई बिज़नेस डील आप क्रैक कर सकते हैं सेकेंड वीक में, या आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से या बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये एनर्जी आ रही है। या फिर आप कुछ साइड में एक चीज़ तो ऑलरेडी कर रहे हैं, साइड में दूसरी चीज़ और स्टार्ट कर देंगे, ये भी एक एनर्जी आ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अट्रैक्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जैसे एक चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आपने और स्टार्ट कर दी, तो आपको मल्टीपल सोर्स आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एनर्जी है, जैसे आप ऑलरेडी एक बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ नए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, और आपको वो इतना आपको अच्छा लगेगा, या आपका काम जो है, सेकंड जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, और आप उस काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। और अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें तेज़ी से ग्रोथ, जैसे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है आपके करियर में। चाहे आपका पढ़ाई है तो पढ़ाई में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब रिसीव हो सकता है सेकेंड वीक में। उसके अलावा पढ़ाई का भी मैंने बता दिया, कंपटीशन कोई है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे।
तो इनफैक्ट फर्स्ट वीक भी बहुत अच्छा है, सेकंड वीक भी बहुत अच्छा है, दोनों ही वीक बहुत अच्छे हैं, बट सेकंड वीक और भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत तेज़ी से आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड वीक, थर्ड वीक में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। जो मैंने पहले भी बताया था आपको, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। अगर किसी चीज़ को लेकर आपको लग रहा था कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो थर्ड वीक आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है आपके करियर में। या तो आप उस टॉक्सिक सिचुएशन से या टॉक्सिक पॉलिटिक्स या एनवायरनमेंट या कुछ ऐसा, या कोई ऐसा किसी ने आपके साथ फ़रेब किया हो या किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, जैसे आपके बिज़नेस में कोई पैसे का लॉस हो गया हो, तो ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पर आपको जस्टिस मिल सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है रिलेटेड टू कैरियर, तो वहाँ पर आपको थर्ड वीक में जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ने आपको झूठे आरोप में फंसाया है इन टर्म्स ऑफ कैरियर, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है थर्ड वीक की। फोर्थ वीक, फोर्थ वीक आपके लिए ट्रैवल लेकर आ रहा है। ट्रैवल की एनर्जी है। फोर्थ वीक में कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है। आप या तो आपको, जैसे आप बहुत सीनियर पर्सन हैं, तो आप नीचे अपने टीम के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपने कुछ नया स्टार्ट करा है तो आपको ऐसे हेल्पफुल लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। उसके अलावा आप बहुत फोकस्ड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। अगर आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे बहुत समय से आप ट्राई कर रहे थे जॉब की, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपको जॉब मिल जाएगी। फोर्थ वीक बहुत ही अच्छा है। जॉब, जिनको न्यू जॉब चाहिए, फर्स्ट वीक भी बहुत अच्छा है और फोर्थ वीक भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये सारे ही मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं न्यू जॉब के लिए। फोर्थ वीक में भी अगर किसी को जॉब नहीं मिली है तो फोर्थ वीक में तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। फर्स्ट और सेकंड वीक में भी जॉब मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। और फोर्थ वीक में कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। हो सकता है कोई न्यू जॉब ऑफ़र आए, हो सकता है आप चेंज करें जॉब, ये भी एनर्जी आ रही है। या लोकेशन चेंज या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर आप चाह रहे हैं ट्रांसफ़र, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है आपके भले के लिए। वो ट्रांसफ़र आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटी। जैसे आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं स्विच करूं, तो आपको ऐसे ऑफ़र्स आएंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा, ये सेकंड वीक की भी एनर्जी है, से आपको ऐसा लगेगा कि मैं इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं स्विच कर लेता हूँ। तो ये आपको स्टेबिलिटी देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ट्रांसफ़र, ये सारी एनर्जीज़ फोर्थ वीक की हैं। और कोलैबोरेशन, इनफैक्ट सेकेंड वीक में भी आपको ऐसे कुछ हेल्पफुल लोग मिलेंगे जिनके साथ आप को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोलैबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कैरियर ओवरऑल दिसंबर मंथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। फाइनेंस कैसा रहने वाला है
फर्स्ट वीक 1 कार्ड, ओके। थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ओके। क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। फर्स्ट वीक में आपका जो फाइनेंस है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, पैसा मत दे दीजिएगा। जैसे कुछ लोग फाइनेंस वगैरह का काम करते हैं या लोन पास करते हैं, लोन डिपार्टमेंट में हैं, तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद ही उस सामने वाले को लोन दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको वो फंसा दे किसी ट्रैप में और आप उसको लोन सैंक्शन कर दें और बाद में रिकवरी ना हो पाए लोन की। तो इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप अपने लिए बाउंड्रीज़ सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जो ऑलरेडी मतलब मुझे कोई गेन नज़र आ रहा है फर्स्ट वीक में, फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है फर्स्ट वीक में। आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट वीक में। फाइनेंशियल गेन एक जो सिर्फ जो मुझे नज़र आया वो बात मैंने आपको बता दी। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू भी गेन हो सकता है, कुछ लोगों को मकान के थ्रू, कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से रिलेटेड गेन हो सकता है, कुछ लोगों को अपनी वाइफ से या अपने ससुराल से गेन हो सकता है। ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए जो मेरे को एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि किसी को भी आंख बंद करके पैसे का लेन देन मत करिएगा, चाहे देना हो चाहे लेना हो, सोच समझ के पैसा दीजिएगा। किसी को भी आंख बंद करके पैसा या तो लेना हो तो भी सोच समझ के सामने वाले को देखभाल के कि उसकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि अगर उसकी इंटेंशन गलत होगी तो अगर आपने पैसा ले लिया तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए पहला वीक में एक क्वेश्चन मार्क आया है तो मैंने वो बता दिया। ओवरऑल फाइनेंस के लिहाज से अच्छा है। सेकेंड वीक, सेकेंड वीक बैलेंस्ड एनर्जी को लेकर आ रहा है और पैसे में मतलब मुझे अच्छा गेन नज़र आ रहा है। पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है। पैसे में फर्स्ट वीक में जितनी बढ़ोतरी हुई थी सेकेंड वीक में उससे तेज़ी से बढ़ोतरी होगी पैसे में। मतलब फाइनेंशियल गेन जो है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो सेकेंड वीक में करिएगा। सेकेंड वीक बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपका पैसा जल्दी ग्रो करेगा। जैसे शेयर्स वगैरह में आप पैसा लगाते हैं ना, तो सेकेंड वीक उसके लिए बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स वगैरह इस टाइप का कुछ, तो सेकेंड वीक उसके लिए अच्छा है। थर्ड वीक,
थर्ड वीक में आपका पैसा मुझे खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो ट्रैवल पे खर्चा होगा, या आपकी हेल्थ पर खर्चा होगा, या फिर किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट, या आपके घर में कोई लोग आ जाएं तो गेन होगा। मतलब पैसा आएगा भी, बहुत अच्छा पैसा आएगा थर्ड वीक में। आप सेव भी कर पाएंगे, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। पैसा सपोजिंग 100 रुपये आए तो उसमें से 60 रुपये खर्चे पे जाएंगे और 40 रुपये बचेंगे, ऐसी एनर्जी है। मतलब खर्चा भी होगा, हेल्थ पे होगा, सेलिब्रेशन पे होगा, या फिर आप किसी तरीके का कोई कोर्स वगैरह, कोई पढ़ाई वगैरह ज्वाइन करेंगे, उस पे खर्चा होगा, या ट्रैवल पे होगा, ये एनर्जी है। या बच्चों पे खर्चा होगा। तो खर्चे की भी एनर्जी है, बट पैसा आता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई द फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में कोई किसी नई जगह से पैसा आ सकता है, या फिर अनअर्न, जैसे कुछ न्यू क्लाइंट्स बन सकते हैं आपके, जो आपको पैसा देंगे बिजनेस में। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कहीं अटक गया था आपका पैसा मार्केट वगैरह में, तो वहाँ से पैसा मिल जाएगा आपको फोर्थ वीक में। क्लाइंट्स मुझे नए जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको पैसा देंगे। कुछ लोगों को इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो उसका पैसा, जैसे कोई चीज़ मैच्योर हो गई, उसका पैसा मिल जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी है। बाकी ओवरऑल ठीक है। मतलब ऐसा पैसा मिलेगा आपको जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा। मतलब जैसे आपको ध्यान नहीं है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट बहुत पहले कर दिया था और वो मैच्योर हो रहा है, आपको ध्यान नहीं है, वो अचानक से आपके पास पैसा आ सकता है। अमाउंट कम ही होगा उसका, बहुत बड़ा अमाउंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, छोटा ही अमाउंट होगा। बट इस तरह का कोई पैसा जो मार्केट में फंस गया और आपको ध्यान नहीं कि भैया इससे वसूली वापस, मतलब पैसा वापस लेना है, उस बंदे ने खुद ही ने आके कह दिया कि भाई मैंने आपको दिया नहीं था, ये लो आपका पैसा। तो कोई छोटा ही अमाउंट होगा बट पैसा आ रहा है। तीसरा, क्लाइंट्स आपके कुछ नए जुड़ सकते हैं जो बिज़नेस में हैं, जो आपको पैसा देंगे। जैसे कुछ ऐसे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं ना, जो उनके अलावा भी आपको कहीं से क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो आपको पेमेंट करेंगे। ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो फाइनेंस की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं हेल्थ की बात। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है फर्स्ट वीक।
हेल्थ का ध्यान रखिएगा आप। स्पेशली जो लोग ओल्ड हैं या जिनको बीपी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, दांतों में किसी को तकलीफ़ हो सकती है। फोर्थ वीक, ओके। क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। हवा से रिलेटेड मतलब आपको सर्दी लग सकती है, तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, या कोई किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है। फर्स्ट वीक हेल्थ को लेकर चोट लग सकती है, एक्सीडेंट नज़र आ रहा है, चोट लग सकती है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट हैं उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वीक में किसी तरीके की चोट ना लगे आपको, अचानक से आप गिर सकते हैं, अचानक से पैर फिसल सकता है। स्पेशली ये प्रेग्नेंट वाले के लिए बोल रही हूँ। एक्सीडेंट के का डर तो सभी के लिए मैंने बोला है। एक्सीडेंट से बचें, चोट लगने का डर है। और पैरों में, स्पेशली पैर से रिलेटेड मुझे एक्सीडेंट में पैर में चोट लगने की एनर्जी आ रही है। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, सर्दी ज़ुकाम, ये तो है ही। उसके अलावा प्रेग्नेंट जो हैं उनके लिए ये नज़र आ रहा है कि आपको ट्रैवल करते टाइम और ट्रैवल करते टाइम बहुत ध्यान रखना है। ये एनर्जी तो है प्रेग्नेंट वालों के लिए। आपका पैर फिसल सकता है, आपको पैरों में चोट लग सकती है, या आपके पैर में सूजन आ सकती है, या पैरों में कोई ठंड मतलब आपको, या फिर ठंड लग सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाए। पैरों में भी चोट लग सकती है, फिसल सकते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। उसके अलावा अगर कोई जैसे माउंटेन एरिया पे जा रहा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। कई लोगों को शौक़ होता है स्नो वगैरह देखने का, तो उस चीज़ से रिलेटेड ध्यान रखें। कुछ लोगों को एलर्जी अगर है, किसी स्पेसिफ़िक चीज़ से आपको अगर एलर्जी है तो अपना ध्यान ज़रूर रखें।
पैरों से रिलेटेड मुझे दर्द नज़र आ रहा है, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी शूट अप कर सकता है, ये एनर्जी है। बीपी और हार्ट वाले अपना ध्यान रखें, स्पेशली बीपी और हार्ट अपना ध्यान रखें। पैरों का ध्यान रखें, स्पेशली घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये फर्स्ट वीक की एनर्जी है हेल्थ को लेकर। सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। मेंटल टेंशन, घर में झगड़ा जिसकी वजह से आपको मेंटल टेंशन हो गई, नींद नहीं आ रही, इस तरीके की प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि घर में कोई कलेश हो गया या किसी से बहस हो गई या आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हों, आपको परेशानी हो जाए। मेंटल टेंशन की एनर्जी है, मेंटल टेंशन। मेंटल टेंशन की एनर्जी है और अचानक से आप किसी से भिड़ गए और लग गई आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खेलते खेलते लग सकती है। अगर जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो आपको खेलते खेलते चोट लग सकती है, ये भी एनर्जी आ रही है। खेलते खेलते चोट लग सकती है या फिर आपको अचानक से आपके ऊपर कोई ऐसी भारी चीज़ गिर गई तो आपको चोट लग गई। ये एनर्जी है। मुझे शोल्डर की बहुत एनर्जी आ रही है, हाथों की, शोल्डर की। हाथ और शोल्डर का ध्यान रखें सेकेंड वीक में, ये एनर्जी है या मेंटल टेंशन। थर्ड वीक, थर्ड वीक में आपको कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे दे, ऐसी एनर्जी आ रही है। थर्ड वीक बहुत बचा कर चलिए अपने आप को, मृत्यु तुल्य कष्ट नज़र आ रहा है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, भगवान न करे कुछ ऐसा हो। ईश्वर सबकी रक्षा करें। थर्ड वीक, ओवर थिंकिंग की बहुत एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से आपको परेशानी, मतलब नींद नहीं आएगी। ओवर थिंकिंग की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे जिसकी वजह से आप सो नहीं पाएंगे। 100 तरीके की बातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। स्टेबिलिटी को लेकर आप बहुत टेंस्ड रहेंगे तो इसकी वजह से आप सोच नहीं पाएंगे, मतलब सो नहीं पाएंगे। सोएंगे नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा या कोई और तरीके की प्रॉब्लम, सिर में दर्द, माइग्रेन, इस तरीके की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगेन मुझे गिरने की एनर्जी आ रही है, आपको चोट लग सकती है पैरों में या फिर लेफ़्ट हैंड में चोट लग सकती है, लेफ़्ट हैंड में लग सकती है।
आप कहीं बाहर बैठे हैं किसी धूप खाने, जैसे जैसे आप धूप में बैठे हैं, सर्दी का समय है, आप अपनी छत पे बैठे हैं या अपनी बैल्कनी में बैठे हैं या कहीं आप पार्क वगैरह में बैठे हैं, आपको अचानक से कोई खरोंच लग सकती है या किसी तरीके का कोई पक्षी जो है, आपके हाथ में कोई चीज़ है वो छीन कर ले जाए आपसे, तो आपको चोट लग जाए, कुछ ऐसी भी एनर्जी है। या पैरों में गिरने की एनर्जी आ रही है बार बार, तो इसका ध्यान रखें। और लाइफ रिस्क की एनर्जी है, तो थोड़ा ध्यान, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा। अचानक से मुझे एनर्जी आई जैसे किसी के कान में कोई कीड़ा घुस गया सोते सोते, और वो उसको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, ऐसी भी एनर्जी है। पता नहीं किसके लिए है, एकदम से कुछ ऐसा जो कान में आपको मतलब कान में ऑपरेट कराना पड़ जाए, ऐसी कोई तकलीफ़, या वो कान के थ्रू ब्रेन में चला जाए, ऐसी कोई तकलीफ़ जिसकी वजह से आपको कोई मेजर ऑपरेशन कराना पड़े, ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है। 3rd वीक बहुत हेल्थ का ध्यान रखें। 4th वीक फोर्थ वीक ठीक है। 4th वीक में मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी 4th वीक में। थोड़ा चैरिटी वगैरह करें, ये तो आप पूरे दिसंबर में ही अगर करेंगे, किसी बुज़ुर्ग की या किसी तकलीफ़मंद की मदद करें, जिससे आपके जो कष्ट हैं वो हेल्थ को लेकर दूर हो जाएं। ठीक है, अब हम लव लाइफ देख लेते हैं। 4 कार्ड्स, फर्स्ट वीक। लव लाइफ फर्स्ट वीक। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। सेकेंड वीक। थर्ड वीक। फोर्थ वीक। Please clarify the first week. किसी से आप मिल सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसकी मीटिंग डेस्टाइंड है, डेस्टिनी में लिखी है आपकी, उससे आप मिल सकते हैं इस वीक में, फर्स्ट वीक में। मुझे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की केयर करेगा। मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत करेगा या करेगी, जो भी है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट्स, नो। ओके, फाइन। तो फर्स्ट वीक में कोई फेटेड मीटिंग नज़र आ रही है, किसी से आप मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसके साथ आपकी फैमिली बन जाए, इसके साथ आपका रिश्ता जुड़ जाए।
या कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है तो फर्स्ट वीक में रिश्ता आने की बहुत हाई चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा और आपकी शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक, थैंक यू। सेकेंड वीक में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा था आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर, सेकेंड वीक लव लाइफ को लेकर अगर आपकी लाइफ में कोई तूफ़ान आया हुआ है, जैसे जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, डाइवोर्स पे आ गई है बात, या कोई भी और तरीके की प्रॉब्लम चल रही है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो सुलझ जाएगी सेकेंड वीक में, सुलझ जाएगी 100%। थर्ड वीक, आप जो लोग सिंगल हैं वो किसी डेट वगैरह पे जा सकते हैं, ये एनर्जी है। सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से मिलें और आप डेट वगैरह करें उस पर्सन को, या जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं और आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपको कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है थर्ड वीक में अपने पार्टनर के साथ, और वो पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट बनेगा और फिर आप डेट करेंगे उस पर्सन को, मतलब आप मिलेंगे उस पर्सन से। फोर्थ वीक, अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था तो वो थर्ड पार्टी हट जाएगी फोर्थ वीक में और आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, ये एनर्जी है। ये थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगी और फोर्थ वीक तक, थर्ड और फोर्थ वीक जो है उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेकेंड वीक से उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी है, वॉटेवर इस टाइप का कुछ भी। तो सेकेंड वीक में आपकी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। थर्ड वीक हो सकता है सेकेंड वीक में बात हो जाए, कुछ लोगों की थर्ड वीक में बात हो जाएगी और आप उस पर्सन से मिल लेंगे, आपका रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ लोगों का सेकेंड वीक में ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ लोगों का थर्ड वीक में हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वीक तक तो फाइनल रिकन्सिलिएशन और सब एक मतलब फाइनल जस्टिस, जैसे फैमिली बन गई आपकी, उस टाइप की एनर्जी है। तो ये लव की एनर्जी हो गई, ठीक है। लास्ट, स्पिरिचुअलिटी, जिसमें आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जिन लोगों को है उनके लिए मैं देखना चाहूँगी। स्पिरिचुअलिटी, मालिक प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिचुअलिटी दिसंबर मंथ फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप कनेक्ट कर पाएंगे ईश्वर के साथ। आप किसी पिलग्रिमेज को विज़िट भी कर सकते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थल वगैरह, या कोई ऐसा पूजा का स्थान जहाँ पर आप आपके कुल देवी देवता हों, या कोई ऐसा तीर्थ स्थल या कुछ भी ऐसा, आप ट्रैवल कर सकते हैं उस जगह का दर्शन करने के लिए।
प्लीज़ क्लैरिफाई। ईश्वर की तरफ से जस्टिस, ईश्वर की तरफ से बहुत समय से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, तो आपको ईश्वर की तरफ से डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है सेकेंड वीक में। थर्ड वीक, बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। आप अगर मेडिटेशन वगैरह या कुछ ऐसा करते हैं या ऑकल्ट में जाना चाहते हैं या ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट वीक और थर्ड वीक बहुत अच्छा है। फोर्थ वीक, फोर्थ वीक भी मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फोर्थ वीक में भी डिवाइन ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। जैसे आपको कोई टेंशन है कोई, तो आपको ईश्वर की तरफ से कोई संकेत मिलेगा जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कोई गाइडेंस, कोई संकेत, ये मुझे थर्ड वीक में भी नज़र आ रहा है, फर्स्ट वीक में भी नज़र आ रहा है। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज़ मुझसे फ्री लाइव रीडिंग में मत पूछिएगा मैम हमारे दिसंबर में क्या आ रहा है, मैम हमारे दिसंबर में क्या आ रहा है। मैं ये रीडिंग फ़ालतू में नहीं बना रही हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है इसमें, मेरी मेहनत लग रही है, मेरा टाइम लग रहा है। तो और अगर आपने अपनी स्पेसिफ़िक पाइल को चुना है, मैं एक ही पाइल में भी सबकी रीडिंग कर सकती थी, वो जनरल रीडिंग होती, बट ये स्पेसिफ़िक रीडिंग है। आप जिस पाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके सारे मैसेजेस आप ही के लिए हैं। इस बात को समझ लीजिए। मुझसे प्लीज़ मत पूछिएगा दिसंबर में क्या आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। मैं ये रीडिंग फ़ालतू में नहीं बना रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपकी कौन सी पाइल है, तो आप तीनों पाइल देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? मेक द चेंज। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। हो सकता है आप अपने रंग रूप में या कोई सौंदर्य में, अपने अपने हेयर स्टाइल में, अपने मतलब आपके जिम वगैरह आप जॉइन करें, फ़िटनेस से रिलेटेड आप कुछ करें, या अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करें, कलरिंग करवा लें, या किसी तरीके का कोई चेंज नज़र आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई आपकी अपीयरेंस में चेंज, आपके लुक्स में चेंज। रिलीज़ योर गिल्ट। मुझे रिफ़्लेक्शन की बहुत एनर्जी आ रही है। आप अपने आप को रिफ़्लेक्ट करेंगे, आप अपने आप को आप ये देखेंगे कि मैं पहले कैसी थी और मैं अब कैसी हो गई हूँ, तो मैं पहले जैसी बन जाऊँ, कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। या फिर मतलब जैसे आप अपने आप को रिफ़्लेक्ट करेंगे, अपने अंदर जो चेंजेस आए हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो नेगेटिव हैं,
अगर नेगेटिव हैं तो उनको चेंज करेंगे आप, और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपकी अपीयरेंस हो सकती है। अगर आपको लगता है मैं बहुत मोटी हो गई या मोटा हो गया, तो आप जिम वगैरह जॉइन करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, या फिर आपके थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी बहुत आ गई तो आप चेंज करेंगे अपने आप को और पॉजिटिविटी की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। वन मोर कार्ड। यू कैन ऑलवेज़ री राइट योर स्टोरी, डेफिनेटली। आप अपनी स्टोरी खुद क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होने जा रहा है। बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको थर्ड वीक में। या ये कह लीजिए कि आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा आपको थर्ड वीक में। फर्स्ट वीक में आप अपने चेंजेस करेंगे, सेकंड वीक भी चेंजेस को दर्शा रहा है, थर्ड वीक में डिवाइन ब्लेसिंग्स और आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लास्ट, अपने इंटीरियर में चेंज करेंगे आप, और आप अपनी वर्थ को समझेंगे। आप अपने डेकोर चेंज कर सकते हैं, अपने रूम का डेकोर चेंज कर सकते हैं, और आप अपने आप को आप अपने को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी है फोर्थ वीक की। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन, आप पाइल नंबर 1 को क्या ब्लेसिंग्स और देना चाहते हैं? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पैशन, पैशन आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है। अपने पैशन के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत, या पैशन कोई अपना आपकी हॉबी थी, उसको आप अपना टैलेंट को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, वन कार्ड फ्रॉम हियर। अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है तो उसमें ग्रोथ आ रही है। दो आ गए। अ टॉल टेल, कुछ कर्मा रिलीज़ हो रहा है और एक नेवर एंडिंग स्टोरी का एंड हो रहा है। कार्मिक रिलीज़ है यहाँ पर। बियरिंग फ्रूट, आपको अपने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। फाइनल गाइडेंस, wondrous universe, walk in the beauty, in the flow, going with flow, everything is a smooth sailing. expand your horizon, तो आपके होराइजन्स मतलब आपकी जो करियर फील्ड है, आपकी लाइफ है, उसमें मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, ओवरऑल ग्रोथ, एंड यू विल बी गोइंग इन द फ्लो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और आपने कैरेज ही सिलेक्ट किया है और यहाँ पर कैरेज ही है, तो आप बिल्कुल सही पाइल पर हैं। वंडरस यूनिवर्स, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। दिसंबर मंथ बहुत कुछ खुशियाँ देगा आपको।
ये एनर्जी है। प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, डिवाइन प्रोटेक्शन। हमारे असेंडेंट मास्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डोंट हेट, मेडिटेट। तो मेडिटेट करिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टेक अ स्टेप बैक। आपको उस भीड़ में शामिल नहीं होना है, उस रैट रेस में शामिल नहीं होना है जिसमें दुनिया भाग रही है। आपका पर्पस कुछ अलग है, आपका सोल पर्पस कुछ अलग है, ठीक है। तो उस रैट रेस को फॉलो मत करिए, बिकॉज यू आर डिफरेंट। डोंट फॉलो द रैट रेस। ये एनर्जी है आपके लिए। सो ये थी पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग फॉर दिसंबर मंथ। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने मुझसे कहा कि दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूँगी। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, ठीक है। आपकी जो रीडिंग है उसका आप देखिए, इस रीडिंग को लाइक करिए, हो सके तो शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर आपको आज की रीडिंग में फ्री रीडिंग चाहिए तो। 6 बजे तक मेरे पास कमेंट्स आ जाने चाहिए। थैंक यू।